नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा संध्या 4 बजे से एचएम से होने वाली वीसी के संबंध में कड़ा निर्देश और नई चर्चा के बिंदु निर्गत किए गए हैं एक पत्र के माध्यम से। उस पत्र का पत्रांक आप स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसका पत्रांक 255 है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग और प्रेषक के पाठक अपर मुख्य सचिव और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। तिथि 31/8/2023 है और स्पष्ट इसमें विषय रखा गया है कि संध्या 4 बजे प्रधानाध्यापकों से होने वाली वीसी के संबंध में जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, इस पत्र के माध्यम से कहा गया है। इस पत्र में बताया गया है कि कुल विद्यालयों की संख्या प्रारंभ यानी कि जहाँ पे वीसी होनी है उन विद्यालयों की संख्या 75,309 है और इनमें से प्रतिदिन मात्र 65,000 विद्यालय ही वीसी में यानी कि उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीसी में शामिल होते हैं। मात्र एक दिन इसमें चर्चा की गई है कि मात्र एक दिन 70,000 विद्यालय के एचएम शामिल हुए थे और उसमें जो शेष विद्यालय के एचएम बच जाते हैं उनको कड़ा निर्देश दिया गया है कि इसे गंभीरता से लें या सुनिश्चित करें कि उनकी सभी प्रधानाध्यापकों से प्रतिदिन जिला स्तर पर वीसी हो रही है। इसके बाद इसमें और भी कुछ जानकारियां दी गई है। कहा गया है कि उपरोक्त के साथ यह भी कहना है कि वीसी के चर्चा बिंदु में कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि नई गाइडलाइन, नई दिशा निर्देश दिया गया है जो कि इस पत्र में संलग्न है। संलग्न चर्चा बिंदु को गंभीरता से पढ़ लें और इन बिंदुओं पर प्रतिदिन संध्या 4 बजे प्रधानाध्यापकों से समीक्षा करें यानी चर्चा करें। यहाँ पे विश्वास भाजन के पाठक अपर मुख्य सचिव, यहाँ पे उनका सिग्नेचर है। उसके बाद क्या क्या नई दिशा निर्देश जारी है उसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। प्राथमिक मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से संबंधित बिंदु, यानी कि प्राथमिक और मिडिल स्कूल के जो प्रधान शिक्षक हैं उनके लिए दिशा निर्देश है। इसमें पहला बिंदु इस प्रकार से है कि एकेडमिक सपोर्ट, यानी कि मध्य विद्यालयों के लिए विशेष रूप से कही गई है बातें। जहाँ जहाँ फैकल्टी की आवश्यकता है तो व्यवस्था की जाए, यानी कि जहाँ पे फैकल्टी यानी कि जहाँ पे शिक्षक की ज़रूरत है वहाँ पे इनकी व्यवस्था करने की बात कही गई है। अगला इसका पॉइंट है विद्यालयों में प्रीफेब स्ट्रक्चर लगाने का काम शुरू हुआ कि नहीं। प्रीफेब स्ट्रक्चर अर्थात जो कि पूर्व निर्मित संरचना है, तो इसमें एक पत्र इसके पहले जारी हुआ था जिसका पत्रांक 254 और दिनांक 26/8/2023 था। इसमें शिक्षा विभाग के 4 प्रमुख प्रयासों के अनुश्रवण की बात कही गई थी। तो उसी से संबंधित जिसमें पहला था कि विद्यालय में प्रीफेब स्ट्रक्चर का युद्ध स्तर पर निर्माण किया जाना हो। आप पत्र देख सकते हैं जो कि पिछला पत्र जारी हुआ था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उसके बाद जो पत्र आपने अभी अवलोकन किया उसी में दूसरा विषय था कि विद्यालय में अध्यापकों की कमी, तो उसको किस प्रकार से पूरा किया जाना है। फिर विद्यालय में हाउसकीपिंग की व्यवस्था, आईसीटी लैब की व्यवस्था इत्यादि पे चर्चा की गई थी जो कि आप पिछले पत्र में देखे थे। तो हम लोग एक एक करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि वीसी में चर्चा की जाएगी प्रत्येक दिन, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखे थे कि प्रीफेब स्ट्रक्चर लगाने की शुरुआत हुई या नहीं। तो प्रीफेब स्ट्रक्चर कहने का अर्थ हो गया कि 1 जुलाई 2023 से जब विद्यालय का अनुश्रवण किया गया, जांच पड़ताल किया गया, तो उसके बाद विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी और जब छात्रों की उपस्थिति बढ़ी तो उन छात्रों को बैठने में असुविधा होने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए सभी विद्यालय, माध्यमिक, प्राथमिक, उसके बाद मध्य विद्यालय में आवश्यकता अनुसार, यानी जहाँ पे जिस प्रकार की आवश्यकता हो
प्रीफेब स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि निर्माण करने का आदेश सभी जिला अधिकारी को दे दिया गया है। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है कि विद्यालयों में सब जगह हाउसकीपिंग के तहत साफ सफाई प्रारंभ की गई या नहीं की गई। तो इसमें विद्यालयों की हाउसकीपिंग से संबंधित उसी जो पिछले पत्र में था उसमें पहले ही कहा जा चुका है कि विद्यालय में जो कमरे हैं, फर्नीचर, लैब, लाइब्रेरी इत्यादि की साफ सफाई नियमित होती है। और उसमें कहा गया था कि विशेष रूप से जो शौचालय की सफाई हुआ तो बिल्कुल नहीं हो पाती है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने 1 सितंबर 2023 से जो कि निजी वेंडर हैं उसके माध्यम से हाउसकीपिंग का जिम्मा देने की बात कही गई थी। तो इस पे चर्चा करने की बात कही गई है कि प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कि विद्यालय में सब जगह हाउसकीपिंग के तहत साफ सफाई प्रारंभ हुई या नहीं हुई। उसके बाद VC में जो प्रमुख बिंदु है जो कि चर्चा की जाएगी, पूछा जाएगा कि मध्य विद्यालयों में ICT लैब लगना शुरू हुआ या नहीं हुआ है। तो ICT लैब में उसी पत्र की पुनः बात हम लोग करें कि लगभग 10,000 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब लगाने की योजना बनाई गई थी और उसमें फर्स्ट स्टेप में कहा गया था कि 4707 विद्यालय में कंप्यूटर लगेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके जो 10,000 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब लगाने की योजना है उसको पूरा किया जाएगा। तो इसकी चर्चा होनी चाहिए उस VC में, इसमें भी कही गई है बातें। उसके बाद आगे है कि शिक्षक एवं छात्राओं की उपस्थिति 75% से ज़्यादा उपस्थिति पर जोर देने की बात कही गई है। जो छात्र लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि जो छात्र लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका नामांकन रद्द करना है। तो इस पे चर्चा करने के लिए कहा गया है। उसके बाद आगे है अगला पॉइंट कि टोला सेवकों द्वारा संपर्क स्थापित कर छात्रों की उपस्थिति को स्टेबलाइज करना है, कि जो उपस्थिति 75% है उसको स्थायीकरण करना है और जहाँ तक प्रयास हो बढ़ाने की बात कही गई है। छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक करना है, इस पे चर्चा होनी है। आगे है पिछली मासिक परीक्षा कब हुई थी, यानी कि जो कि मासिक उसके बाद साप्ताहिक परीक्षा के लिए जो एक कैलेंडर जारी किया गया है उस आधार पे कहा गया है कि पिछली मासिक परीक्षा कब हुई थी। अगस्त से ही वह प्रारंभ हो चुकी है। उसके बाद सितंबर में जो निर्धारित अर्धवार्षिक परीक्षा है उससे होनी है। उसके बाद आगे जो महीना है प्रत्येक महीना में उसकी तिथि निर्धारित की गई है, उसे हम लोग एक वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और प्रयास कीजिए कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आने पे ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए आगे बात करें। पिछली मासिक परीक्षा कब हुई, तय समय पर हुई या नहीं, अगली मासिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से हो रही है। प्रत्येक सप्ताह BEP द्वारा तय कैलेंडर के आधार पर साप्ताहिक टेस्ट हो रही है नहीं। साप्ताहिक टेस्ट के लिए भी कैलेंडर आप बना लेंगे, जारी कर लेंगे, जो कि दिन भी उसमें निर्धारित है। उसके बाद आगे है छात्रों को प्रतिदिन होमवर्क दिया जा रहा है या कि नहीं दिया जा रहा है। एक डायरी मिली है, उस डायरी के माध्यम से आप होमवर्क बच्चों को देंगे, इसकी भी चर्चा VC में की जाएगी। उसके बाद आगे है साइंस लैब का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्मार्ट क्लास कंप्यूटर क्लास की कक्षाएं संचालित है या नहीं, इस पे चर्चा होनी है। अगला इसका पॉइंट है कि जहां छात्रों की उपस्थिति ज़्यादा है और शिक्षक कम है तो बगल के डाइट PTC या जो संस्थानों के DLED के छात्रों के माध्यम से क्लासेस कराया जाना है। जहाँ पे शिक्षक की कमी है तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि बगल के डाइट यानी PTC या DLED के जो छात्र हैं उनसे क्लासेस लिया जा सकता है। आगे छात्रों की उपस्थिति बढ़ने से किसी छात्र को नहीं लौटाया जाना है, अपितु BO को सूचित कर छोटी कक्षाएं जैसे
1 एवं 2 इत्यादि की पढ़ाई हेतु शिक्षा सेवकों को भी लगाया जा सकता है, ऐसा गाइडलाइंस है। आगे है एनसीईआरटी किट मध्य विद्यालयों में कहाँ कहाँ पहुँचा और इसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। मिड डे मील से संबंधित भी चर्चा करना है। खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें है यूको क्लब, उसके बाद यूथ क्लब से भी रिलेटेड बातें होगी, यानी कि यूको क्लब फिर या तो फिर यूथ क्लब, जो भी क्लब हो तो उसका वार्षिक कैलेंडर से संबंधित भी चर्चाएं ले लेना है। डीबीटी की समीक्षा भी उसमें कहने की बात कही गई है इस बीसी में। उसके बाद वह तो हो गया प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए, और यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए प्रधानाध्यापक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। एकेडमिक सपोर्ट के तहत फैकल्टी यानी कि टीचर रखी गई है कि नहीं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। कक्षा 11 की नामांकन एवं उपस्थिति पर विमर्श। विकास कोर्स एवं छात्रों में प्रीफेब स्ट्रक्चर लगाने की स्थिति। विकास कोष एवं छात्र कोष से हाउस कीपिंग की व्यवस्था हुई कि नहीं। एजेंसियों के माध्यम से आईसीटी लैब लगाने पर कार्रवाई प्रारंभ हुई कि नहीं हुई। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए कि संध्या 4 बजे प्रधानाध्यापकों से होने वाले भीसी के संबंध में क्या क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई है और कितने प्रधानाध्यापक इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं उसकी एक संख्या दी गई है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।